मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 27% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गजब तरीके से, जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। इसकी बड़ी खास वजह है। वजह यह है कि हाल ही में दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में मामले को लेकर एक बेहद अहम बैठक हुई है, जिसमें महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं, ये उसी बैठक के फुटेज हैं। इस बैठक के दौरान पहली बार महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ओबीसी आरक्षण पर खुलकर बात की। उन्होंने क्या कहा, ये आप सिर्फ और सिर्फ 10 सूत्र पर देख, सुन और जान पाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो के आखिर तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि करीब 7 साल से अटका ओबीसी आरक्षण का मामला अब जन भावनाओं और कानूनी दलीलों के चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। बैठक में शामिल ओबीसी मामले के पैरोकार एडवोकेट्स ने 10 सूत्र को बताया कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बैठक में जो पक्ष रखा है वो ना केवल चौंकाने वाला है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के बड़े झूठ की पोल भी खोल रहा है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि बैठक में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने क्या कहा, हमें क्या जानकारी मिली है। वहां से वो बता रहे हैं एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह। महाधिवक्ता जो मध्य प्रदेश के माननीय प्रशांत सिंह जी हैं, उनने मध्य प्रदेश भवन में दिल्ली में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक बुलाई है। उसमें बात यह आई है कि जब ये बात रखी गई कि जो अहमद दिया गया है माननीय अधिवक्ता के महाधिवक्ता के द्वारा, जिसकी वजह से ये विवाद उत्पन्न हो रहा है और ओबीसी के 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है, तो इस पर महाधिवक्ता का कहना था कि इस तरह का कोई अहमद महाधिवक्ता के द्वारा नहीं दिया गया है। और इस पर एक बात और बताया गया कि भाई सरकार के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय से ही माननीय न्यायालय में ये स्पष्ट आवेदन दिए गए हैं कि ओबीसी के 14% रिजर्वेशन दिया जाए, 13% को रोका जाए। और दूसरा अभिमत भी महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा ही दिए गए हैं, तो उस पर वो चुप्पी साधी, उस पर कोई बात नहीं बोली। और इसकी एक बात और सामने आई कि ये जो सरकार के कारण ये रोका गया है, महाधिवक्ता का इसमें कोई रोल नहीं, ये कह रहे हैं। इस तरह की बात महाधिवक्ता ने वहाँ पर बोली है। सुना आपने, महाधिवक्ता ने दो टूक कहा कि उन्होंने 87-13% लागू करने का अभिमत नहीं दिया था, यानी वो 27% ओबीसी आरक्षण की खिलाफत नहीं की थी उन्होंने। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में अब तक 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार है खुद राज्य सरकार। बैठक में ये बात भी सामने आई कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने की वजह से बीते कुछ सालों में कई होल्ड अभ्यर्थियों ने आत्महत्या जैसा कदम तक उठा लिया है। हुआ क्या है कि इस दौरान जो 27% रिजर्वेशन अनहोल्ड नहीं होने के कारण कई सारे लोगों ने डेथ कर ली, सुसाइड कमिट की, कई सारी मैरिजेस ब्रोक ऑन हुई। दिस इज ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग रिसीव करते हैं मैसेज, तो उसमें पैनिक सिचुएशन आती है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, पर जब लोग सुसाइड कर ले, बिकॉज अब हम लोग लॉ में भी देखते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो जब व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, मैरिज फिक्स हो गई और नहीं फुलफिल होती, तो सोसाइटी उसको करती है, टीज करती है कि आपका तो हुआ ही नहीं ये शायद। तो करीब 20 या 22 हम लोगों के पास ऐसी वो है इंफॉर्मेशन है कि बिकॉज ऑफ दिस होल्डिंग के कारण ये घटनाएं घटी। ओबीसी प्रतिनिधि के मुताबिक 20 से 22 उम्मीदवार आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़ा हम नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़ा खुद वो लोग बता रहे हैं जो नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में बड़ी बैठक कर रहे थे। बैठक में जब ओबीसी उम्मीदवारों का दर्द सामने आया तो महाधिवक्ता ने कहा कि हम सभी वकील हैं और ये चर्चा वकीलों की तरह ही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद तमाम लोगों से एक खास अपील भी की। क्या है वो अपील, खुद महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से सुनते हैं। मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपन लोग जो बैठे, देखो हम जो भी आह्वान किया है, जैसे वैभव भैया बोल रहे थे कि वो मांग है समाज की सरकार से, यहाँ पर हम सब एडवोकेट्स के नाते बैठे। तो मेरा एक निवेदन है कि यहाँ पर कृपया करके हम सब वकील अपने आप को मानते हुए और ये हमको सुझाव दें कि हम लोग इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने किस प्रकार से कर सकते हैं। दो सजेशंस आर इनवाइटेड एज एन एडवोकेट।
हालांकि इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह रही कि जो ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन सालों से ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट में उनका पक्ष रख रहा है, उसके किसी भी एडवोकेट को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिसे लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाने की राह में सिर्फ अदालतें नहीं बल्कि सत्ता की चुप्पी और इच्छा शक्ति की कमी भी बड़ी बाधा है। वैसे भी फिलहाल ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली सागर की यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। एक याचिका 28 जनवरी को हाई कोर्ट ने खारिज की थी और एक याचिका 7 अप्रैल को अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। हालांकि अभी ओबीसी आरक्षण से जुड़ी तमाम याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो रही है, जिन पर सुनवाई चल रही है। यानी 27% ओबीसी आरक्षण पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि महाधिवक्ता का पक्ष सामने आने के बाद मोहन सरकार क्या रुख अपनाती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।